friends, myself Vijay Kutte. Welcome to the channel of Pharma Hub. Please like and subscribe the channel. Today we see the prescription. Prescription is a legal order written by healthcare provider to for a pharmacist to dispense medication or treatments to the patient. प्रिस्क्रिप्शन एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें अपना डॉक्टर जब भी हॉस्पिटल जाते हैं वो फार्मासिस्ट को रिटर्न में देता है। किस लिए वो फार्मासिस्ट एज पर द प्रिस्क्रिप्शन हमारी दवाई दे सकते हैं हमारे बीमारी के लिए। अभी इसमें एक एग्जांपल लिया है प्रिस्क्रिप्शन में, और उसमें की पार्ट्स इंक्लूड द पेशेंट एंड पेशेंट प्रिस्क्राइबर इंफॉर्मेशन, डिटेल्स अबाउट द मेडिकेशन, इंस्ट्रक्शन फॉर बोथ फार्मासिस्ट एंड द पेशेंट। उसमें की पार्ट्स रहते हैं। उसमें एक तो पेशेंट का डिटेल इंफॉर्मेशन रहती है, उसका नाम, देन पेशेंट का एज, देन पेशेंट का फ़ोन नंबर, देन पेशेंट का एड्रेस, देन पेशेंट का कैटेगरी एंड डेट एंड टाइप ऑफ हॉस्पिटल। की पार्ट्स इंक्लूड द पेशेंट एंड प्रिस्क्राइबर इंफॉर्मेशन। अभी प्रिस्क्राइबर इंफॉर्मेशन में डॉक्टर के डिटेल आते हैं, डॉक्टर का नाम, देन हॉस्पिटल का नाम, ये सब उसमें आ जाता है। प्रिस्क्रिप्शन आर जनरली रिटन इन अ टिपिकल फॉर्मेट विच आर यूजुअली केप्ट एज पैड्स। अब ये टिपिकल फॉर्मेट है प्रिस्क्रिप्शन का, उसमें प्रिस्क्रिप्शन रिटन जाते हैं। प्रिस्क्रिप्शन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। देन नेम एंड एड्रेस ऑफ द डॉक्टर और ऑफिस। अब इसमें डॉक्टर का नाम और हॉस्पिटल का नाम, उसका एड्रेस, बाद में पिन कोड, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सभी इसमें रहता है। बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर, अभी डॉक्टर का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें मेंशन किया जाता है। बाद में डेट, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, हर प्रिस्क्रिप्शन में डेट और टाइम वो मेंशन रहता है। देन पेशेंट का इंफॉर्मेशन रहता है। बाद में मेडिकेशन, अभी बाद में पेशेंट की जो भी प्रीवियस हिस्ट्री है वो सभी मेंशन की जाती है। आप जितने भी ज़्यादा डॉक्टर को हिस्ट्री देंगे उतना डॉक्टर को वो डायग्नोस करने में आसानी जाती है। बाद में पेशेंट के डिटेल्स दिए जाते हैं डॉक्टर की इंफॉर्मेशन के लिए। उसमें जनरल एग्जामिनेशन में जो है पल्स, हमारा जो पल्स है वो लिया जाता है। बाद में बीपी चेक किया जाता है। अभी इसमें जो बीपी 130/72 है, और जनरली हमारा बीपी का जो भी रेंज बॉडी का 180 to 120 है। बाद में टेम्परेचर लिया जाता है बॉडी का, देन वो जनरली डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में रहता है। बाद में बॉडी का ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है, देन रेस्पिरेटरी रेट, देन वेट एंड हाइट, ये सभी पैरामीटर हम हॉस्पिटल में जाने के बाद प्रिस्क्रिप्शन पर लिखते हैं। देन आता है मेडिकेशन डिटेल्स। इसमें इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द RX विच इज़ रिटन बिफोर द राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन। अभी इसमें जो है RX वो लिखा गया है वो मेडिकेशन डिटेल्स में आ जाता है। RX का मतलब टू गिव होता है, और एज अ फार्मासिस्ट को मेडिकेशन देने के लिए एज अ रिटर्न किया जाता है, उसको सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं। बाद में इंस्क्रिप्शन, दिस इज अ मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। ऑर्डर कंटेन्स द नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट्स। अभी ये जो भी पार्ट है उसको इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। उसमें दवाई के नाम, अभी इसमें जो भी नाम है 1 2 3 4 वो सब अभी ये इंस्क्रिप्शन में आ जाते हैं। बाद में सब्सक्रिप्शन में आता है दिस कंप्राइजेज द डायरेक्शन ऑफ द फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ डोसेस। अभी ये लाइन जो मेंशन की है वो सभी सब
सब्सक्रिप्शन में आता है उसको दवाई को कैसे देना है, इसका रिटर्न में ऑर्डर डॉक्टर देते हैं। अभी ये जो भी आपको लाइन दिख रही है, ये पहला ये लाइन और बाद में ये 2 लाइन, स्टार्टिंग की लाइन मतलब ये सुबह लेना है, और ये दोपहर की लाइन मतलब दोपहर में नहीं लेना है, और ये लाइन मतलब हमको लेना है। इसको बीडी कहते हैं, मतलब 2 टाइम इन अ डे। अभी इसके बाद नंबर ऑफ डेज इस बार मेंशन किए जाते हैं, कितने दिन के लिए देना है। अभी 2 नंबर का मेडिसिन इटोएमआर है, ये सुबह लेना है, दोपहर को नहीं लेना है, शाम को लेना है, इसलिए लाइन में लिखा जाता है। और इसमें लिक्विड हो तो कितना ml लेना है दिन में, वो सब लेता है। और आपको एक एक्सटर्नल प्रिपरेशन होगा तो उसमें कितना क्वांटिटी अप्लाई करना है, कितने दिन के लिए, वो सब मेंशन किया जाता है। उसको सभी को सब्सक्रिप्शन कहते हैं। बाद में सिग्नेचर, दिस कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्शन टू गिवन पेशेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। आपको ये ड्रग कैसे लेना है वो सब सिग्नेचर में आता है। अभी जब भी टैबलेट रहेगा वो हम ओरली ले सकते हैं। बाद में सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म रहेगा तो बॉडी पे अप्लाई करके हम सीधा ले सकते हैं। बाद में लिक्विड रहेगा तो हम ml में ले सकते हैं। और आगे कमर दर्द जॉइंट पे होगा तो सीधा घुटने पे लगा सकते हैं। वो सभी सिग्नेचर में आता है। अभी रिन्यूअल, द प्रिस्क्राइबर indicate the every prescription order whether it may be renewed or how many times it is a very important particular in the prescription containing the narcotic and habit forming drugs preventive misuse। मतलब कुछ ड्रग्स अभी इसमें दिए 5 देने के लिए, कुछ नार्कोटिक ड्रग रहेगा तो कंटिन्यू लेंगे तो हमको उसकी आदत लग सकती है, इसलिए हम कितने दिन के लिए लेते हैं वो सब कंट्रोल ड्रग में आता है, और उसमें उतने ही दिन ले सकते हैं, नहीं तो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स को मिसयूज रोकने के लिए उपयोग करा जाता है। बाद में आता है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। दिस प्रिस्क्रिप्शन मस्ट bear the signature of the prescriber along with the registration number and address. It is a very important particular in this prescription containing the narcotic and other habit forming drugs to avoid misprescription। अभी इसमें अभी जो भी आता है सिग्नेचर, नाम ऑफ द डॉक्टर, नाम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। अभी इसमें डॉक्टर का सिग्नेचर आता है, बाद में डॉक्टर का नाम आता है, बाद में उनकी डिग्री आती है, बाद में उनका रजिस्ट्रेशन आता है। और द मिसयूज ऑफ द मेडिकेशन। बाद में ये सब होने के बाद रिलेवेंट लोकल एग्जामिनेशन डिटेल्स, प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या क्या है उधर लिखा जाता है। देन फॉलोअप के लिए आपको क्या क्या इसमें फिजियोथेरेपी की एडवाइस दी है, कब करनी है, कैसे करनी है, और फॉलोअप आपको कैसा कितनी बार मिलना है, ये सब डिटेल में दिया जाता है। अभी इस वीडियो के हमने समरी में देखते हैं, हमने देखा डेफिनेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, then different types of prescription. It mainly contains the name and address of the doctor, then contact information of clinic, then registration number of the doctor, then date and time on the prescription, then patient information the name, sex, age, address of the patient। बाद में मेडिकेशन में आता है प्रिस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, रिन्यूअल, सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। थैंक यू। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इसे नए नए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।